इन्होंने तो कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर सारी जितनी भी एनएचएम में पोस्ट सबके नाम चेंज कर दिए। ये क्या है भैया, आपने सीएचओ का वेतन नर्सिंग स्टाफ के वेतन के जितना रख दिया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ललित शर्मा, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पृथ्वी जी ने एक जो सिविल रूल जो कॉन्ट्रेक्चुअल के थे वो आज जारी कर दिए हैं। उसके अनुसार आप सभी ये बात जानते हैं कि जो निर्धारित उस पद की कितनी पोस्ट होनी है, उसका क्या वेतन होना, ये सब कुछ उसमें लिखा है। साथियों इस जो कैडर के बाद में राजस्थान जो स्वास्थ्य विभाग है उसने सारे संविदा कर्मियों का फ्यूचर डिसाइड कर दिया है। जी हाँ, एक भविष्य लिखकर दे दिया है उनको कि भैया तुम यहाँ पर सेकंड ग्रेड होगे, यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड होगे, यहाँ पर तुम्हारी इतनी सैलरी रहेगी। यहाँ पर मैं आपको मुख्य बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम सब ये बात जानते थे कि समान पोस्ट अगर हो तो हमें परमानेंट किया जा सकता है। इसकी कमर को तोड़कर जो है सरकार ने रख दिया है। साथियों, जितने भी संविदा में पोस्ट के नाम थे वो सब के सब गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए हैं। जी मैं ये मेन जो पॉइंट है, ये नहीं है कि सैलरी बढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, पोस्ट इतनी है, नहीं। मेन जो पॉइंट है आप ये देखो कि वहां पर स्टाफ नर्स का नाम जो है वो नर्स कर दिया, और जो फार्मासिस्ट की पोस्ट का नाम था उसका नाम कर दिया फार्मा असिस्टेंट, और इसी के साथ ही आयुष के अंदर जो नर्सेज लगी हुई थी उनका नाम कर दिया कंपाउंडर, और जो उसमें डॉक्टर थे आयुष के उनका नाम कर दिया आयुष ऑफिसर। ऐसा क्यों किया? संविदा में इन नामों को चेंज करने से होगा क्या? आप सभी देख रहे होंगे सैलरी, पोस्ट, ये तो हर कोई देख लेगा। इसके पीछे सरकार की बहुत बड़ी चाल है दोस्तों। सरकार की चाल ये है कि इन फ्यूचर अगर कोई परमानेंट के लिए जाता है कि भैया हमें परमानेंट किया जाए, तो वो एक बात कहेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल नियम में हमने क्या कहा था आपको कि 5 साल अगर आप ऐसी पोस्ट पे कार्यरत हो जिसका कोई सेम पोस्ट है जो रेगुलर पोस्ट में आती है, जैसे नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है, यूटीबी वालों का नर्सिंग ऑफिसर में लिया है तो वो नर्सिंग ऑफिसर में परमानेंट हो सकते हैं। लेकिन एनएचएम की जो पोस्ट थी, जो इन्होंने विज्ञप्ति में स्टाफ नर्स में लेकर उन्होंने एग्जाम दिया था, उसको बिल्कुल ही कैडर के अंदर चेंज कर दिया, क्योंकि कैडर के अंदर इन्होंने पहले से ही इनका जो नियम था सारे डिपार्टमेंट्स के लिए था, स्पेशली हमारे मेडिकल के लिए नहीं था, कि अपनी पोस्ट बताई जाए और उस पोस्ट के लिए क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट होती है वो बताई जाए, उसका नाम बताया जाए और उसको फिर वित्त विभाग में उसकी फाइल भेजी जाए, ताकि जो है आगे उस पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जा सके, या जो रिक्रूटेड लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा सके। ये सब जो था, अब अपने मेडिकल में क्या किया इन्होंने, सारे पोस्टों का नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करने का एक मतलब छोटा सा ये है, जैसे इन्होंने पहले आपने देखी होगी जो 8-10 महीने पहले एक पीडीएफ आई थी कॉन्ट्रेक्चुअल नियम की, उसमें ये लिखा था कि आप 10-20-30 बोनस अंक जो है दे नहीं होंगे, डायरेक्ट परमानेंट किया जाएगा। कैसे? 5 साल बाद अगर सेम पोस्ट हुई तो। इन्होंने तो कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर सारी जितनी भी एनएचएम में पोस्ट सबके नाम चेंज कर दिए। ये क्या है भैया, आपने सीएचओ का वेतन नर्सिंग स्टाफ के वेतन के जितना रख दिया। एग्जाम देकर कोई बंदा लग रहा है, फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो वो क्यों काम करेगा राजस्थान में? और कहना चाहूंगा, जो लोग यूटीबी में लगे हैं, यूटीबी वाले सोच रहे होंगे कि यार हमारी तो सैलरी बढ़ जाएगी। सैलरी तुम्हारी बढ़ी ही रहेगी, आगे कोई अपडेटेशन नहीं होगा उसमें। उसके लिए फिर से कोर्ट में जाना पड़ेगा सैलरी के लिए भी, और सैलरी के लिए कोर्ट में जाने के बाद में इस कैडर में आने के लिए भी कोर्ट में जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 18,500 कर लोगे तो 9 साल बाद 18,500 थोड़ी चलाओगे ना। वो तो जो लोग लगे हैं उनके लिए क्या रखा है इन्होंने, एनएचएम के अंदर सबके लिए उन्होंने एक परफॉर्मा जो है तैयार किया है कि आप 9 साल बाद में सेकंड ग्रेड होगे, उसके बाद में 18 साल बाद आप फर्स्ट ग्रेड हो जाओगे। कुछ इस तरह से इन्होंने किया है। यहाँ पर एक बात और निकल के आती है कि अगर किसी संविदा कर्मी को सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इस तरह से ऊपर की ओर जाना है तो उसको 9 साल जॉब करनी पड़ेगी, फिर उसकी एक निर्धारित सैलरी जो है वो दी गई है, और उसके बाद में 18 साल करेगा तो उसको फर्स्ट ग्रेड बनाया जाएगा, उसकी एक निर्धारित सैलरी। इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि परमानेंट किया जाए, क्योंकि कर ही नहीं सकते अगर परमानेंट की वो पोस्ट पर कार्यरत नहीं है तो। हाँ, मान लिया कि क्वालिफिकेशन सेम है, लेकिन याद रहे दोस्तों कि अगर हमारा पद जो है वो अपने समान पद जो होगा, रेगुलर पद के अनुसार होगा, तभी परमानेंट किया जाएगा। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि एग्जाम का जो हवा उड़ाया जा रहा है, बोनस अंक का जो हवा उड़ाया जा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये किस किस को गोलियां देगी सरकार। क्योंकि जो सच बात है वो सामने नहीं आ रही है। सच बात जो है पृथ्वी जी के द्वारा इस पीडीएफ में सामने आ गई कि उन्होंने क्या सोच रखा है संविदा कर्मियों के लिए। क्या इस तरह से आप संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे?
क्या सिर्फ ये मेडिकल वालों के लिए इस तरह से आपने जो टीचर्स के लिए भी अगर निकाली है संविदा की पोस्ट, उसमें भी आपने नाम चेंज किया है? एक तरफ प्रियंका गांधी जी ये बात करी है कि संविदा पे पोस्ट लेनी ही नहीं है, या तो जितने संविदा कर्मी हैं उन सबको परमानेंट कर दिया जाए या फिर सबके एग्जाम ले लिए जाए। तो साथियों, आप क्या कहना चाहेंगे इन कॉन्ट्रेक्चुअल नियम को लेकर? आपके क्या विचार है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। धन्यवाद।